कांग्रेस दफ्तर पर देखिए माहौल बदल गया है अब, क्योंकि ये आप नारा ही देख लीजिए, ईवीएम से फिर एक बार लोकतंत्र शर्मसार हुआ। इस तरह के नारे, इस तरह के स्लोगन्स अब आपको देखने को मिल रहे हैं। शाश्वत, एक बार दिखा दीजिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस समर्थक। अब आप जानते हैं कि 4 राज्यों के चुनाव में एक राज्य मात्र कांग्रेस पार्टी जीत पा रही है, यानी कि तेलंगाना। बाकी 3 हिंदी भाषी राज्य, हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, वहां हारती हुई। क्या कहेंगे आप? इसमें तो मशीन की गड़बड़ है। वैसे तो पब्लिक ही इन्हें काफ़ी सपोर्ट दी है, इन्हें राहुल जी को, लेकिन ये मोदी जी ने गड़बड़ करी है। उन्होंने कैसे गड़बड़ करी है? वो चोरी कर शाह से कह जागता रहे कि हम गरीब के साथ हैं, फिर भी गरीब के साथ नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने कैसे गड़बड़ करी? मशीन में गड़बड़ है, पहले मशीनें नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं था, सब अपने। इलेक्शन कमीशन से शिकायत करनी चाहिए। क्यों नहीं, धरने भी दिए, सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ उनके जिसका डंडा उसकी भैंस, कहाँ हम जैसों की सुनेंगे। अगर इतने इंसाफ वाले हैं तो मशीन हटा दें, फिर बात करें। कहाँ हुई है गड़बड़ी, ये बताइए। आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ी का आरोप आप कह रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, कहाँ पर हुई है गड़बड़ी? चारों जगह हुई है, एक जगह से तो निकले, बाकी चारों जगह उन्होंने गड़बड़ करी है। वो तो सुकून से बैठे थे, वो कह ही रहे थे, ऐसे पहले भी कहा था, लड्डू पहले बन गए तो उन्हें कैसे पता? पब्लिक इतनी पागल है, धरने दे रही है, जा रही आ रही, कोई सुनाई नहीं, कुछ नहीं। भाई वो करेंगे जो उन्हें करना है। पहले वोट होते थे, डब्बे लेके भाग जाते थे, चलो उसमें पता चल जाता था। ये तो मशीन है, अंगूठा लगाओ, हाथ पे जाता उनके पास है, कमल पे। अच्छा, एक बात है कि जो हमने चुनाव के नतीजे देखे जो अब तक आए हैं, उसमें तेलंगाना में अच्छा खासा गैप है कांग्रेस की जीत में, और टीआरएस के सीटों में काफी अंतर है। इसके अलावा बात कर ले हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और भाजपा में कई ज्यादा अंतर है। आप उसे कांटे की टक्कर भी नहीं बोल सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि टफ फाइट दी है। क्या कहेंगे? और आप कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी है, ऐसा आरोप अक्सर लगता रहा है। मतलब आप काफी दावे से कह रहे हैं वो कि पाव रोटी हमारे हाथ में दे दी, बाकी 4 रोटी अपने आप खा गए, 3 टुकड़े खुद खा गए, वो हिसाब हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा कहना तो ये है कि पहले हम हर जगहों पे जीत रहे थे, सब कुछ सही था। उसके बाद अचानक ही रिजल्ट्स में सब चेंजेस आए हैं। हम खुद शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत टाइम पहले से हम तैयार थे इसके लिए कि हम 4-5 जगहों पे हम ही जीतेंगे, कांग्रेस ही पार्टी आएगी। लेकिन पर अचानक से ये ड्रास्टिक चेंज आया, जिससे हम अब किसी को दोष दें, किसको बोलें? ईवीएम को बोलें, ईवीएम को दोष दें, अपनी गलती बताएं, या किसे दोष देना यहाँ पर ठीक है? आपको लग रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी है, लीडरशिप से कोई गलती नहीं हुई, या फिर नेताओं के काम में कोई कमी रही हो, या उनके दावों में, उनके प्रोमिसेस में कोई कमी रही हो? आप कह रहे हैं कि ईवीएम ही गड़बड़ है तीनों राज्यों में हो सकती है ईवीएम गड़बड़? नहीं, बेसिकली क्या है कि मेरे हिसाब से पब्लिक को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे प्रोमिसेस और हमारा काम एकदम सही है, और बस लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, शायद यही वजह है। बाकी ईवीएम एक पार्ट है, बट लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट। कहाँ आपको लगता है, किस राज्य में आपको लगता है ऐसा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? बेसिकली बीजेपी रूल्ड जो जगहें हैं, जो एरियाज हैं पहले से ही, उनमें हो सकती हैं। और बाकी जिस जगहों पे कांग्रेस पहले से ही थी, वहाँ मेरे ख्याल से इनका खेल थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए नहीं। अच्छा, ये आपने लिखा है, एक बार पोस्टर दिखाई शाश्वत, ईवीएम पर चोट, बैलेट पर वोट, ये आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप ये? कैसे नहीं कहेंगे, ये पूरी जनता कह रही है, मेरी बात नहीं है, ये पूरी जनता की बात है। ये जो सरकार है ना, चोर बेईमान की सरकार है, लूट की सरकार है, लूट कर कर सरकार बनाती है, दावे के साथ कहते हैं। आप एक वीडियो देखे होंगे शायद, उसमें सील टूटा हुआ पेटी का मिला, आखिर किसकी कमी थी? लेकिन आपको क्या लगता है कि 3 राज्यों में यहाँ पर कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है, भाजपा जीतती हुई, तीनों राज्यों में आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ी हुई है ईवीएम में, मशीन में? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो ऐसी सत्ता है और ऐसी गरीब का वो पार्टी है जो कभी हारी है नहीं। मजबूरन ये लुच्चे बेईमान हरा दे, वो अलग चीज है।
और यहाँ तक ले आप नतीजे देखे होंगे, इजिप्ट पोल देखे होंगे, कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन इन लोगों बेईमान के वजह से कांग्रेस को जान के हराया गया। गांव में जब बढ़िया व्यक्ति रहता है ना, उसे 4 गो लंगा आदमी मिल के उसे दबाने की कोशिश करता है कि किसी तरह दबे, और जब नहीं दबता है ना तो पैसा के बल लगाएगा, पावर का बल लगाएगा, जैसे प्रशासन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कोर्ट हो गया, इन चीजों का बल लगाकर किसी तरह से उसे हराने का काम करेगा। ये जो मतलब पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपने पहले से ही तैयार करवा लिए थे? नहीं, तैयार कुछ नहीं हुआ था। इनकी जो मंशा है सब लोग हम जान रहे थे, हम उस पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि हम लोग खुश थे। मेरा चुनावी दौरा में आगे थे तो हम खुश थे, ये बात नहीं है। लोकसभा में ऐसा ही खेला था कि पहले इजिप्ट पोल में दिखाया कांग्रेस है 1 नंबर में, फिर दिखाया कि कांग्रेस हार रही है। तो ये बेईमानी है, कुछ गोदी मीडिया है। देखिए, कुछ पाने के लिए होता है ना कि अगर बेईमानी करना है ना तो दिखावा करना पड़ता है। तो कुछ मीडिया को अपने एक्टिव करके, मतलब अपने पास रख के ये दिखाना चाहते जनता कि कांग्रेस जीत रही, इससे कांग्रेस में उत्साहित हो जाएंगे लोग, कुलमंगन होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसको गिराने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा जनता में कि एक मैसेज आएगा कि नहीं, मैं तो बेईमानी नहीं किया हूँ, ये हकीकत में मोदी जी और उनके लोग जीत रहे हैं। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं तो प्रॉपर बिहार से हूँ, लेकिन मेरा रहना सहना दिल्ली में है और मैं यूथ कांग्रेस का सदस्य हूँ। और आपने सुबह देखा कि ये तैयारियां जो है सुबह 6-7 बजे ही पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, यहाँ दिवाली जैसा उत्सव हो गया था। लेकिन अब माहौल जो है बदल गया है। पहले लग रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ निकाल लिया जाएगा, कांग्रेस निकाल लेगा छत्तीसगढ़ भी, लेकिन अब सिर्फ एक राज्य और जो बाकी 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी हार्टलैंड है, वो निकल गए हैं अब। देखिए मैडम, पहले नंबर तो निकलता तो सारे राज्य, उसमें 2 मत नहीं था। और 2 ऐसे राज्य जहां पर राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार, दूसरा मध्य प्रदेश तो आप जानते हैं कि वो भाजपा का है, और छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार, दोनों सरकार आपकी रिपीट नहीं हो पा रही। अब पहला नंबर तो राजस्थान की बात किए तो उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि राजस्थान में आप अभी भी इंटरव्यू ले सकते हैं वहां जाके जनता को, किसकी पक्ष में बोलता है जनता। लेकिन बात यहाँ की बेईमानी, जब जनता क्या कर सकता है, अपना अधिकार दे सकता है, वोट दे सकता है, लेकिन अंदर जो इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो सारे ईवीएम पड़ते हैं उस पर तो नजर नहीं रख सकता जनता। रख सकती है, उनकी पावर नहीं है, उनकी पावर इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसकी है? वो मोदी सरकार की है। तो आपको लगता है कि अगर शिकायत भी इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगी तो आप ये कह रहे हैं कि उस पर कुछ होगा नहीं? इलेक्शन कमीशन देखिए बिक चुका है, हर बार वो ऐसा खेला खेलता है जो कि देश की जनता को शर्मिंदा होना पड़ता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारे जगह हमारी सरकार बन रही थी और बहुमत के साथ बन रही थी। अच्छा ये एक बताइए कि अगर वहाँ पे सरकार बन नहीं रही थी तो यह मोदी जी झूठ है या ये न्यूज वाले झूठ है? क्योंकि आंकड़ा भी लगाते हैं तो 50-50 में रहता है, पूरे तो नहीं भाग जाता। अच्छा, ईवीएम की गड़बड़ी की बात कह रहे हैं आप भी, इसके समर्थन में हैं कि भाई ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी हुई है? मैं ना एक मेहनत का व्यक्ति हूँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। 24 अकबर रोड पे कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रेडी पेट्री लगाता हूँ, मेहनत का व्यक्ति हूँ। मैं राहुल गांधी को एक ऐसा व्यक्ति मानता हूँ जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, जो भारत में नहीं भारत के लोगों के दिल में रहता है। चुनाव हारे वो बात अलग है, लेकिन चुनाव लड़े और बड़ी मजबूती से लड़े, उसके लिए हम राहुल गांधी को बड़ी हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करते हैं। और बीजेपी को इस षड्यंत्रकारी, अहंकारी और बड़े स्तर पर मीडिया का दुरुपयोग और पूरी मशीनरी के साथ जो चुनाव जीते हैं उसके लिए भी बीजेपी को हम बधाई देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम ये वगैरह बहुत बड़े स्तर पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है और हम निराश हैं, हमारे दिल टूटे हुए हैं। और लेकिन हाँ, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। वक्त की कोख में क्या पल रहा है तो वक्त बताएगा, लेकिन मेहनत करता रहेगा हर एक मेहनत का व्यक्ति। कांग्रेस की हार नहीं है, इस देश के मेहनत कश लोगों की हार है।